पटियाला जेल में कैद इमरान खान का इस वक्त टारगेट सिर्फ और सिर्फ पाक फौज है। वो अस्करी क़यादत पर तनकीद का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात में वो एक कदम और आगे चले गए और फौज को पाकिस्तान के उस बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दी जिस पर तनकीद की जा सकती है। अगर रियासत माँ जैसी होती है ना तो उसके तमाम सतून उसके बच्चे ही कहलाएंगे। आज हम ये बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान का बिगड़ा हुआ बच्चा कौन है। क्या फौज पाकिस्तान का बिगड़ा हुआ बच्चा है या फिर वो इमरान खान जो इस मुल्क के किसी आईन किसी कानून को मानने को तैयार ही नहीं। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो इख्तिदार की खातिर किसी अंपायर की उंगली पर 126 दिन का धरना देने इस्लामाबाद जा पहुंचे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो एक मुंतखब वजीर आजम को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए वजीर आजम हाउस से बाहर निकालने की बात करे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो हुकूमत गिराने के लिए रियासती इदारों, पार्लियामेंट और पीटीवी पर हमला कर दे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो बच्चों और खवातीन को इंसानी ढाल बनाए और लाशों पर सियासत करे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर हुकूमत बनाए और इख्तिदार में आकर अपने मुखालिफिन के लिए जमीन तंग कर दे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, दुनिया की सबसे काबिल इंटेलिजेंस एजेंसी को पार्लियामेंट का कोरम पूरा कराने के लिए लगा दे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो रियासती इदारों के जरिए सियासतदानों को अपनी वफादारियां तब्दील करने के लिए मजबूर करे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो रियासती इदारों के सरबराहान से मन माने फैसले कराए और जो सरबराह बात ना माने उसे बाथरूम में बंद करते। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो मुखालफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल करने के लिए उसके चेयरमैन को ब्लैकमेल करे, उसकी नाजेबा वीडियो अपने दोस्त के चैनल पर चलाए और जब मुतासरा खातून दाद रसी के लिए वजीर आजम हाउस आए तो उसे कई दिनों तक हब्से बेजा में रखे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो अपनी अना की झूठी तस्कीन के लिए एंटी नार्कोटिक्स के जरिए अपने मुखालिफ पर 15 किलो हेरोइन डलवाने और फिर उसे 6x6 की काल कोठरी में बंद करके चीनी फेंक दे ताकि चूंटियां उसे पूरी रात सोने ना दे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो वजारत उज़्मा जैसी बड़ी कुर्सी पर बैठकर भी छोटी सोच रखे, उसका ध्यान अवाम की फलाह पर नहीं बल्कि जेल में बैठे मुखालिफिन पर हो कि किसकी जेल से टीवी उतरवाना है और किसकी जेल से एसी निकलवाना है। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो हर बात मानने वाले आर्मी चीफ को कौम का बाप तस्लीम कर ले और गैर सियासी होने पर उसी आर्मी चीफ को कौम का गद्दार डिक्लेयर कर दे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो आरिफ अलवी के जरिए जनरल बाजवा से मिलने के लिए मिन्नतें करे और मुलाकात में बात ना माने जाने पर उसे भरे जलसों में मीर जाफर और मीर सादिक कह दे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो अपना इख्तिदार जाता देखकर आईएमएफ के साथ किया अपना ही मुआहदा तोड़ दे ताकि आने वाली हुकूमत डिफॉल्ट कर जाए। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो अवाम में अपनी खोई हुई मकबूलियत पाने के लिए जलसे में साइफर लहरा दे और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाए। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो खुद को पाकिस्तान से बड़ा समझे और कहे कि अगर वो नहीं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दे। बिगड़ा हुआ बच्चा उसे कहते हैं जो अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़े और 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमला करा दे। पाकिस्तान का बिगड़ा हुआ बच्चा फौज नहीं, वो है जिसे लोग इमरान खान कहते हैं। जी हाँ, मौजूदा पाकिस्तानी सियासत का सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। वो इमरान खान जिसका मानना है कि अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, मेरे बगैर पाकिस्तान कुछ नहीं। इसी सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम डिस्कशन का आगाज करेंगे कि पाकिस्तान का बिगड़ा हुआ बच्चा कौन है। देखते रहिए सीधी बात बीरर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल लतीफ़ चौधरी साहब ने, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, ये भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर गौस खान नियाजी साहब, ये PMLN को यानी हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैसे मैंने आपको अपने इब्तदाई में बताया, मामला ये है कि सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान साहब ने पाक फ़ौज को एक बिगड़ा हुआ बच्चा कहा है और अगर रियासत माँ जैसी है तो रियासत के जो 4 सतून हैं वो उस माँ के बच्चों जैसे हैं। सो बड़ा सवाल मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब आपसे इसका आगाज़ करना चाहूँगी कि माँ जैसी रियासत पाकिस्तान के बिगड़े हुए बच्चों में सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस पर बहुत एक दफ़ा गुस्सा भी आता है कि ये इमरान खान जो हैं ऐसे ऐसे नैरेटिव लेके आते हैं
और अपने नैरेटिव, पिछले नैरेटिव को ऐसा मोड़ तोड़ करके उसको कंसेप्चुअली चेंज कर देते हैं कि मेरे जैसा बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये चाहते क्या है, कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। भाई बार बार हम उनको मैसेज देते हैं, सब लोग उनको समझाते हैं कि आप फौज को इक्वेशन में मत लेके आए, आप फौज की बात ना करें, आप ये जो आपके नैरेटिव हैं या जिस तरह भी पब्लिकली उनके घर वालों ने भी कह दिया, उनके सिस्टर ने, कि बिल्कुल जी वो आर्मी चीफ के साथ बात करने को तैयार हैं, फिर साथ वो ये कह रहे हैं कि जी मैं इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उनसे मैं बात नहीं करूंगा। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं उधर से जो अपना प्रो पीटीआई और एंटी पीटीआई जो जर्नलिस्ट हैं, जो लॉबीज हैं on the social media, they're adding to the confusion, they're adding fuel to the fire, they're adding to the political uncertainty कि नहीं जनाब फौज तो कोई ऐसे एंगेजमेंट चाहती नहीं। वो बात तो एक लिहाज से सही है, तो डीजीआईएसपी ने क्लियरली कह दिया वो अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब जब तक आप पाकिस्तानी अवाम से माफी नहीं मांगेंगे तो 9 मई के हवाले से उससे जब तक ये नहीं होगा उस पर आगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मतलब एक प्री कंडीशन रखी गई है। तो अब इमरान खान हैज टू थिंक कि भाई अगर एक ऐसी प्री कंडीशन है, ठीक है वो कंडेम करते हैं कि जी 9 मई नहीं होना चाहिए था वगैरह ये वो, लेकिन ये जो स्टेलमेट चल रहा है ना, ये स्टेलमेट भी ठीक नहीं है इन द सेंस कि देखें जब वो कहते हैं कि मैं मिलिट्री वालों से ही बात करूंगा, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि एक टेबल की एक साइड पे इमरान खान बैठे हों और पुलिस तरफ जो है कुछ सीनियर जनरल बैठे हों या लेट्स से ओवर फॉर दैट मैटर आर्मी चीफ बैठे हों। ये तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हाँ, आप अगर ये कह दें कि जनाब कोई ऐसा शख्स सिविल सोसाइटी का मे बी पॉलिटिशियन हो या ना हो जिसको फौज भी ट्रस्ट करती हो, जिसको मैं भी ट्रस्ट करता हूं और जो गवर्नमेंट के लिए भी काबिल कबूल हो, तो चले जनाब मैं उससे बात करने के तैयार हूं या उस तरह के 2-3 लोगों से बात करने के तैयार हूं। दैट मेक्स सेंस। लेकिन ये बार बार फौज करना, फौज से बात करनी, मैं समझता हूँ दिस इज द नो गो सिचुएशन। सर फौज के हवाले से भी ब्रिगेडियर साहब एक प्री कंडीशन आ चुकी है। डीजीआईएसपीआर एक एक्सटेंसिवली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो ये कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही एक दूसरे से करने हैं। या फिर आप इसका मतलब ये समझ लें, अगर आप इंटरप्रिटेशन लेना चाहते हैं तो इंटरप्रिटेशन हर कोई अपनी समझ के हिसाब से करेगा, और मैं अपनी समझ के हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ ऐसे पाकिस्तानी, वो ये है कि हुकूमत के साथ जो है वो पीटीआई यानी जो ऑपोजिशन है वो मुज़ाकरात करें। जी सर, ठीक है, ओके, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इमरान खान इधर बैठे हो और चले पल्ली साइड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठे हो, भाई उसके तरीके होते हैं कि आपने जो ऑलरेडी 3 मेंबर अपनी टीम एक नॉमिनेट की थी कुछ अर्सा पहले, उसमें कोई रद्दोबदल करना कर लें और गवर्नमेंट अपॉइंटेड को टीम है उनके साथ बैठ के आप बातचीत कर लें। जिस तरह अभी हम वो धरने में देख रहे हैं कि एक तरफ जमात इस्लामी है और उनकी 3 मेंबर टीम है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की टीम है। भाई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेट इट बी अ सीरीज ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है ना जी। तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल टेबल पे आना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए और स्टेलमेट को तोड़ना चाहिए। अगर आप स्टेलमेट को नहीं तोड़ेंगे और अपनी जिद पे कायम रहेंगे तो इससे रियासत नुकसान हो रहा है, रियासत का, पाकिस्तानी अवाम का, और जो बाहर के लोग बैठे हैं वो देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में पता नहीं अनएंडिंग किस्म का तमाशा चल रहा है। सो मेरा ख्याल है इमरान खान बेटर सेंस हैज टू प्रिवेल। देखिए वो डीजीआईएसपी ने एक बात कर दी है जो अभी मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ। जी जी, मसला सारा क्या हो रहा है? मसला ये है कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, भाई 9 मई के केसेस को तो आज से 10 महीने पहले फाइनलाइज हो जाना चाहिए था। जिसको पकड़ना पकड़े, जिसको जेल में डालना डालें, जिसको छोड़ना छोड़े। भाई अब क्योंकि हायर जुडिशरी एक और स्टेट ऑफ माइंड में चली गई है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असर्ट कर रही है और उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम लोअर जुडिशरी में हमने देखना शुरू कर दिया है कि अब वहाँ बेल के अलावा कोई चीज होती नहीं है और बाय एंड लार्ज जो केसेस हैं वो पीटीए की हक में आ रहे हैं। ओके, मैं उस पर तबसरा नहीं करता हूँ बिकॉज डोंट वांट टू इंटरफेयर इन द डिसीजन जुडिशरी, लेकिन उसकी वजह से 9 मई के केसेस में आप देखें कोई बेल के अलावा कोई ट्रायल आगे नहीं चल रहे, और जब ट्रायल आगे नहीं चलेंगे ये स्टेलमेट आगे बढ़ता जाएगा, स्टेलमेट बढ़ता जाएगा, आपकी इकोनॉमी इफेक्ट होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब जितना पॉइंट आ गया भाई, तो ये मामला ये है, सूरत हाल ठीक नहीं है। ठीक है, ये सूरत हाल ठीक नहीं है। और लतीफ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब को तो ये कह रहे थे ना कि मुझे गुस्सा आ जाता है ये इमरान खान साहब की बातें देख के। सर जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, बात इमरान खान साहब की नहीं है, जहाँ से मैं देख रही हूँ लतीफ चौधरी साहब, बात है कि इमरान खान साहब जो कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए बच्चे हैं, अगर वो कहें कि फौज सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है
तो मैं तो इस बारे में हैरान परेशान हो जाती हूँ कि भाई ऐसी बात को अलाउ भी कैसे किया जा रहा है। और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल ये देखें कि फरमाइशी प्रोग्राम ये है कि जी फौज भी अपना नुमाइंदा नॉमिनेट करे, मेरे से बात करे, वो ऐसे होगा, 9 मई वालों को छोड़ा जाएगा। मतलब ये किस दौर में इमरान खान साहब रह रहे हैं? अच्छा, मैं इस हवाले से बिनिश, देखो मेरा एक जो थॉट है, पहले तो ब्रिगेडियर साहब जैसे जो रिटायर्ड आर्मी मैन हैं, उनका माइंडसेट एक डिफरेंट टाइप का होता है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं, इंक्लूडिंग नून लीग वाले और जर्नलिस्ट, के इमरान खान जो है ना वो कोई खलंडरा है या कोई इस टाइप की कोई वो कोई चीज है, ब्रिगेडियर बर्तन साहब तोड़ता के है, खुद की दिमाग की दही कर दी है। इमरान वो- खान साहब ने कह तो रहे थे, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसको समझना बड़ा आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पहली बात, अपने माइंड से ये निकाल दें कि वो कोई बेवकूफ आदमी है, वो कोई जज्बाती बंदा है, वो कोई बेअकल आदमी है, गूफ है, वो कोई ऐसा चीज नहीं है। वो बड़ा ही इज अ वेरी श्रूड पर्सन एंड प्लेइंग हिज कार्ड वेरी वेल, मैं ये कहूँगा। पहली तो ये समझ ले, एक बंदा जो आपका मद्दे मुकाबला है, जिसके साथ आपने डील करना है, चाहे आर्मी कर रही है, चाहे हमारी जुडिशरी कर रही है, चाहे हमारी मुस्लिम लीग नून कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, जर्नलिस्ट कर रहे हैं, एनीवन, कोई भी हो। जैसे भी आपने कहा कि जी कोई पता नहीं चलता इसका, कि पता चलाने की जरूरत क्या है? पता आप एक अपने से जो एक आपका मद्दे मुकाबला समझे कि वो हमसे ज्यादा समझदार और ज्यादा मैनूवरर है। हाँ, हाँ, हाँ। वो जुडिशरी को किस तरीके से अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है, ये लाजवाब काम है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई लीडर, सियासतदान आप मुझे बता दें, क्या जुल्फकार अली भुट्टो कर सका जुडिशरी जजेस के माइंड को चेंज? कोई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा इतना अरसा जेल में रही, वो कर सकी हैं? नवाज शरीफ साहब जेलों में रहे और बाहर चले गए, वो क्या अदालत के जजों को कर सके हैं? नहीं किया ना उन्होंने। तो अब क्या ऐसा है कि वो कर रहा है, जजेस के अंदर एक लॉबी क्रिएट करना और उसको फिर अपने हक में लेके जाना। अभी जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों का, तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि अदालत ने कोई इमरान खान को के लिए किया है। वो तो अपनी एक जुडिशल सेंस है उनकी, जजेस की, कि उन्होंने किस तरीके से लॉ को देखा है या किस तरीके से चीज़ को परसीव किया है, और या उनकी अपनी अंदर की एक ग्रुपिंग है जिसका लेकिन बेनिफिशियरी इमरान खान हुआ है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि नून लीग की क़यादत नो मैच ऑफ इमरान खान, कोई उसका मुकाबला नहीं है। अगर आपने किसी डेमोगोग तो आपका सुनी होगी टर्म, कि वो लोग कोई आसान काम नहीं, हिटलर कोई आम सा आदमी नहीं था, मेसोलिनी कोई आम आदमी नहीं था। उन्होंने इतने लोगों को अपने साथ मिलाया और पूरे मुल्क का बर्बादी कर दी, इटली की भी और जर्मनी की भी। तो लेकिन वो सक्सेसफुल थे अपने अज़ाइम में, वो जो चाहते थे उन्होंने वो कर दिया। लेकिन तारीख उनको अच्छे लफ्जों से याद नहीं रखती। इमरान खान तारीख को तो कुछ नहीं समझता ना, वो तो कहता, वो आपने सुना नहीं उसका कि मैंने उस वक्त अपना जहन चेंज कर लिया, जब मैं मैच हार के निकला तो वही लोग मुझे कह रहे थे, ये मुझे गालियां दे रहे थे, तो जब जीत के आते थे तो वो नारे लगाते, तो मैंने उसके बाद उसमें तवज्जो देनी छोड़ दी। वो कॉन्सिक्वेंसेस पे नजर रखता है अपनी जीत पे। लेकिन लतीफ चौधरी साहब, ये जो इमरान खान का जो बयान है, ये जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा फौज है और मैं तो उनके ऊपर तनकीद करता हूं, मैं इल्जाम नहीं लगाता। सर, ये फौज का मोरल डाउन, ये मेरा मोरल डाउन हो जाएगा अगर आप मुझे कहेंगे कि बीनश तुम तो बहुत ही बिगड़ी हुई बच्ची हो। सर, मैं शो नहीं कर पाऊंगी। मैं ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं आर्मी मैन है, मैं आर्मी, अगर आर्मी जनरल्स जो होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो कोई आम सी चीज नहीं होते। वो अगर किसी के इस तरह मोरल उनका गिरना शुरू हो जाए तो वो जर्नल नहीं फिर होते। ये तो सीधी सी बात है। उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि इमरान खान क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो कहता रहे। वो अपनी तरफ से देखे ना कि वो अपनी पार्टी के लोगों को भी उसने अपने साथ रखना है। वो किसी को उसने तो पार्टी के इलेक्शन नहीं होने दिए, वो जिम्मेदार है क्योंकि कोई पीटीआई का चेयरमैन ना बन जाए। वो किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहता अपनी पार्टी की तरफ से। वो तनाज़े के अंदर रखना चाहता है और टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अपने को
लेके आना चाहता है कि आप मेरे साथ मुज़ाकरात करें, मैं हूं जो भी हूं, बाकी कोई भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आप ये बड़ी चीजें अच्छी आपने बात की है, उसको- लेकिन सर मैं यहाँ पे ये कह दूं हाँ। कि ये तरीका अपनाने से भी इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने, बात मुकम्मल करना नहीं, फिर मुज़ाकरात मैं तो करने हुकूमत भी के नहीं पास चाहिए। जाती हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि उसके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, किसी भी लेवल पे करने चाहिए। ठीक है। ये तो ना आर्मी कर सकती है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनली वो नहीं कर सकती, Absolutely. वो उसको पता भी है, हाँ। उसको भी पता है। सिर्फ आर्मी मैन हो, हमारे अदारे हो, हमारे सियासतदान हो, वो पहले अपने माइंड से ये निकाल दे कि वो सादा है। जब आप ये निकाल देंगे ना, फिर आपको उसकी स्ट्रेटेजी की भी समझ आ जाएगी, उसके साथ बड़ी वैसे बड़ी आपने खूबसूरत बात की है। सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। पता नहीं आपको तो सारी बातें लतीफ चौधरी साहब ने वैसे सारी बातें मुझे तो लगता है बहुत अच्छी की हैं, आपको शायद एक बात उनकी पसंद ना आए जब उन्होंने कहा कि आपका कोई मुकाबला नहीं है पीटीआई के सामने। और सर नहीं, इस बात से इमरान खान के सामने चले जी, आपका कोई मुकाबला नहीं इमरान खान के सामने। और सर मैं इस बात से लतीफ चौधरी के साथ हूं, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये जो बात है ना कि शख्सी तनकीद, चले ये तो हो सकती है, लेकिन इदारों के ऊपर जब तनकीद की जाए, और खास तौर पे बहैसियत फौज एक इदारा, फर्दे वाहिद ये शख्सी तनकीद नहीं, पूरे इदारे को बोल दे इमरान खान साहब कि ये सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसलिए मैं इसके ऊपर तनकीद कर रहा हूं। सर ऐसा गवर्नमेंट आप इसको कैसे अलाउ कर सकते हैं? अब देखिए जी, ये तो बड़ी सख्त बात की उसने, और हम तो ये तो स्पीच का सबूत है कि बैरून जो फंडिंग हो रही है, बैरून से सपोर्ट हो रही है, इनके टोटल हैंडल बैल से जो ऑपरेट हो रहा है, और अमेरिकन कांग्रेस में इसके हक में करारदादें पास हो रही हैं। ये सारे ताने बाने मिले हैं, तो उसका मकसद क्या है? इसका मकसद पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान आर्मी का मोरल डाउन करना है। ये सारे वही लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, और वो समझते हैं कि अगर हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए या हमने पंजे नहीं गाड़ सके, तो इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान आर्मी थी, पाकिस्तान ISI थी। उसने हमें ये नहीं टिकने दिया। उनकी एक डिल्यूजन है, जो उनके परसेप्शन है, हालांकि अपनी नालायकी की वजह से वो यहाँ से अफगानिस्तान में कदम नहीं चबा सके। खरबों डॉलर खर्ची है। अब वो यही चाहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को कमजोर से कमजोर तर कर दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ी है। हम हर सूरत में फौज मुल्क का दिफा करती है। हम इंशाल्लाह फौज का हर प्लेटफॉर्म पे दिफा करेंगे, चैनल्स पे करेंगे, मीडिया पे करेंगे, अखलाकी तौर पर करेंगे, हर लिहाज पे करेंगे इंशाल्लाह। हम पाक फौज के साथ हैं और दुश्मन के अज़ाइम जो है वो नाकाम बनाएंगे। अब देखो ना, ये सारी चीजें सुबह, ये तो एक अजीब गरीब मतलब नफ्सियाती मरीज हम समझते हैं ना, तो मैं बिल्कुल, लेकिन ये अपने औकात कह रहा है, इसको वही जो अमेरिका से इंस्ट्रक्शन मिलती है वैसे करता है जी। ये, लेकिन मसला ज्यादा देर नहीं चलेगा। इसका वो जिस तरह हम इसको फितरे की तरह निपटेगा, फितरा जिस तरह होता है फितना, फितरे की तरह इससे निपटना होगा, तब जाके ये मुल्क बचेगा। वरना तो ये रोजाना की बुनियाद पर इस किस्म की ये बयानबाजी करता है, हर दफा फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश करता है। कहते ये पहले कहता थी हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट जो है ये हुकूमत के साथ है। ये एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमत के साथ होती है, तभी मुल्क चलता है ना, ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता। अगर ब्यूरोक्रेसी न हो, अस्करी क़यादत न हो, सिक्योरिटी फोर्स न हो, तो कैसे मुल्क चल सकता है? वो कहता है कि नहीं मेरे साथ बात करे, यानी कि उसको मकसद उसको पोलिटिसाइज करना चाहता है, फौज में तकसीम करना चाहता है। लेकिन फौज का बना एक तरीका कार है, उसके मुताबिक चलती है। अगर वो जब वज़ीर आज़म था तो पूरी फौज की सपोर्ट के साथ थी और खुद इसको तस्लीम भी करता था। लेकिन ये गलतफहमी था कि फौज की मजबूरी है या एस्टेब्लिशमेंट मजबूरी है कि मेरे सिवा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन ऑप्शन तो फिर बहुत सारे होते हैं। फिर ये निकाला गया और जमहूरी तरीके से निकाला गया, और उसके पीछे बहुत सारे रीजन थी कि मुल्क हमारा बहुत पीछे जा रहा था। फिर जाते जाते जो ये हश्र कर गया मुल्क का, तो IMF के साथ मुआहदा खुद किया था 19 में, इसने खुद 2019 में खुद मुआहदे किए। फिर खुद उस मुआहदे की वायलेशन की, कमिट किया कि मैं पेट्रोल और डीजल के रेट इतने हर 15 दिन के बाद 10 रुपये बढ़ाऊंगा। तो फिर जब उसको पता चला कि मेरी हुकूमत खत्म हो जाए, उसने रेट बढ़ाने के बजाय कम करने शुरू कर दिए, जिससे एक तो मुल्क की माशी हालात में मसाइल पैदा हुए, दूसरा इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान का परसेप्शन गलत हुआ कि पाकिस्तान के कैसे अजीब व गरीब हुक्मरान है कि एक मतलब
एक हमारे साथ कमिट करते हैं तो उस कमिट पे पूरा नहीं उतरते, अगर किसी वजह से कोई मजबूरी आ रही तो हमारे से बातचीत करते, फिर हम उसको मसले को हल करते। ये क्या कि एक तरफा तौर पर इन्होंने वायलेशन कर दी, तो इसीलिए हमें अभी सारे प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात, अब दूसरे जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, दूसरे जो मालियाती इदारे हैं, कोई पाकिस्तान को शक ही निगाह से देखते हैं। तो ये एक तो नासूर की तरह मुल्क को चाट रहा है। इसका जितना जल्दी इससे निपटा जाए तो उतने मुल्क के लिए फायदा होगा, और हम पाकिस्तान की फौज को या किसी इदारे को इंशाल्लाह हम उसके साथ खड़े हैं, हर लिहाज से उसकी सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है, और ये जो बकवास करते हैं कि जी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है, नहीं, हम कहते हैं कि पाकिस्तान पाक फौज है तो पाकिस्तान है। अगर पाक फौज खुदा न खास्ता पाक फौज कुछ होता है तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। इस वक्त पाक फौज है, पाकिस्तान की यूनिटी की ज़ामिन है। पाकिस्तान की फौज अगर पाकिस्तान के इकट्ठा है तो उसकी वजह पाकिस्तानी फौज है। हम फौज को अप्रिशिएट करते हैं। और अब तक जो थे कि जब से नए चीफ ऑफ स्टाफ आए हैं, हमने कोई किसी पोलिटिसाइज नहीं इसको किया, हमने किसी मौके पे न सियासत में घसीटा है और न वो खुद सियासत में आए। वो तो कहते हैं जी सियासी मामलात है, सियासी पार्टियां मिलकर बैठे, लेकिन वो कहता है कि नहीं जी मुझे जो है ना, वो खतरा बच्चा है, वो कहता है कि मुझे इसी तरह मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, और उसके लिए वो। तो सेनेटर साहब फिर मुझे ब्रेक पर जाना, मुझे फिर ये बता देना कि सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा कौन है? बिगड़ा हुआ बच्चा तो यही स्टूपिड बंदा है ना जी। अल्लाह, और कौन है? और कौन है? ठीक है, इसका मतलब ब्रेक ही बनता है सर। नॉन ट्रस्टेबल कोई सियासी पार्टी भी परेशान है किससे मुलाकात किए जाए। चलिए बस इसके ऊपर एक ब्रेक ही ले लेते हैं सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। विल बी बैक शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, लतीफ़ चौधरी हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हैं, एंड सेनेटर गौस खान नियाजी साहब हैं। मामला सिर्फ यही नहीं है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपके और दिमाग की दही करने के लिए इमरान खान साहब ने एक और जुमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत है ना, वो PTI और फौज को लड़वाना चाहती है, और हुकूमत ये चाहती है, और हुकूमत के अंदर वो पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों को शामिल कर रहे हैं, और वो ये चाहती है कि जो फौज है ना वो PTI को ख़त्म कर दे। तो सर आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब ने माशाल्लाह से जो इन मौसूफ ने जो हरकतें की हैं, 9 मई उससे पहले आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए धरना, उसके बाद भी जो इल्ज़ामात लगाए कि अगर मेरी बेगम को कुछ हो गया या मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है, और फिर IMF को जिस तरीके से साबुताज करके उसके मुआहदे को खत लिखवाए गए, और जो भी ये पूरी टाइमलाइन है सबके सामने, बच्चा बच्चा जानता है इमरान खान साहब की क्या खिदमात है इस मुल्क के लिए। तो ये जो सारी बातें हैं ये हुकूमत ने इमरान खान साहब से करवाई हैं, ताकि हुकूमत और जो फौज जो हुकूमत ने सारी बातें कराई हैं ताकि PTI और फौज के बीच में लड़ाई हो जाए। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि एक शख्स जो कि जेल में हो फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड 1 year प्लस, और जो यूज्ड टू हो टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइफ, मैं समझता हूँ कि अब कुछ इंडिकेशन ऐसे मिल रही कि प्रॉब्ली ये प्रोलॉन्ग जेल का कोई इफेक्ट भी उनकी नफ्सियात पे आ रहा है, उनकी नर्व पे आ रहा है। एंड दैट इज आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब नफ्सियाती मरीज बन गए हैं? नहीं, देखिए एक इफेक्ट आता है जब आप प्रोलॉन्ग जेल में हो, तो आप ये ना समझें कि आप दिन ब दिन और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। एक वक्त आता है जबकि आपके असाब जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। मुझे याद आ गई ब्रिगेडियर साहब की बात के, आप कह रही है कि ब्रिगेडियर साहब के दिमाग का दही बनाया हुआ, तो वो नफ्सियाती मरीज कहाँ पे है जिसने सबका दिमाग का दही बना दिया? नफ्सियाती मरीज तो वो हुए ना जिनका दही बन गया। नहीं, ब्रिगेडियर साहब का अपना मौक़िफ़ है, उनको लग रहा है वो नफ्सियाती मरीज बन गए हैं, तो सही कह रहे होंगे सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। जी सर बताइए। देखिए, जब वो रिपीटेड इस किस्म के यू टर्न टाइप और कंसेप्चुअल कंफ्यूजन वाली चेंजेस अपनी स्टेटमेंट पे लेके आते हैं, तो फिर बंदा यही अखज़ कर सकता है ना कि जनाब वो इस वक्त इन सही राइट स्टेट ऑफ माइंड में है, वो नहीं है। जिस वक्त कभी प्रोसिक्यूटर से लड़ाई हो जाती है, देखिए ये नेचुरल इफेक्ट्स होते हैं। जेल में रहना, हर शख्स जो है वो जेल में इतना लंबे अरसे में। ब्रिगेडियर साहब आपको भी पता नहीं क्या हो गया है, आपको भी पता नहीं क्या हो गया है। नहीं ना, आप मेरी बात सुने, 1 मिनट तो बात सुन लेना ब्रिगेडियर साहब। आप सीधी बात में बैठे हैं, सीधी बात बीनर सलीम के साथ आप शो करा। पहले मुझे ये बताएं कि जो फौज की और इमरान खान की लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई किसने करवाई है, कौन है उसका जिम्मेदार? पहले ये तो बता दें
फिर हम मेंटल स्टेट के ऊपर मैं- इमरान खान साहब की बात कर लेंगे, मैं मैं- सुन लूंगी आपकी बात जी। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि इस किस्म की जो बड़ी स्ट्रेंज और किस्म की जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उससे यही लग रहा है ना कि मतलब ये नॉट इन फिट स्टेट ऑफ माइंड आजकल। एक तो ये बात, इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोवोक करके मिलिट्री को बजाइए कि आप फौज के साथ रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं, को अपने ताल्लुकात इंप्रूव करें, एंड लेट बाईगॉन बी बाईगॉन। आप ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, ज्यादा हार्ड लाइन ले रहे हैं, जिसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन अब जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है सेनेटर साहब और हमारे लतीफ चौधरी साहब इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हुकूमत, इट इज वेरी मच पॉसिबल, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल माइंडसेट होता है, ये पॉलिटिकल नफ्सियात होती है। इस वक्त जो गवर्नमेंट पावर में है, पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जो भी हैं, अब जब वो देख रहे हैं कि एक तरफ, हालांकि ये बड़ी गलत बात है कि एक तरफ मिलिट्री और इमरान खान के दरमियान इस किस्म की कंफ्रंटेशन और राइवलरी चल रही है, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप नहीं देखा गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जनाब आके एक कोई ऐसे सेट ऑफ पैरामीटर्स का ऐलान करें कि जनाब ये हमारा फॉर्मूला है टू ब्रेक द स्टेलमेट, ये हमारा फॉर्मूला है टू ब्रेक द पॉलिटिकल डेडलॉक। वो मैं देख रहा हूँ कि वो, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और कैबिनेट जो है, उनकी जिम्मेदारी है, इस पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, आफ्टर उनकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट, वो कहे जनाब। अच्छा जी ब्रिगेडियर साहब, अब आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत मेरे इस शो में भी खामोश तमाशाई बनी रहे? पूछ लूं उनसे कि खामोश तमाशाई क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत की के ऐसी स्टेटमेंट आती हैं जिसमें मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम ऑफर करते हैं टॉक्स के लिए, लेकिन इमरान खान जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, हम ऑफर विड्रॉ करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ ही शुड टेक द लीड एंड ब्रेक दिस डेडलॉक। ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है। सर ये भी बता दें, खामोश तमाशाई के पास जाने से पहले मुझे ये भी बता दें कैसे प्राइम मिनिस्टर लीड, पार्लियामेंट में खड़े होकर के तो कह चुके हैं कि मुझसे मुज़ाकरा, अब प्राइम मिनिस्टर अडियाला चले जाए, क्या करें? आइडिया देना सर, आइडिया दें जी। मैं ये नहीं कहता हूँ अडियाला जाए, मैं ये कहता हूँ कि कम से कम ये खबर आनी चाहिए कि चले इमरान खान को आप छोड़ दें, उनकी जो अपनी 3 मेंबर नेगोशिएटिंग टीम है जो शायद अभी भी कायम है, उसमें हम वो तो नहीं है फॉरेन मिनिस्टर, उसमें अभी वो जेल में है, लेकिन बाकी जो उनकी जो कुछ 3-4 टॉप लीडर्स हैं, बाई पार्लियामेंट के अंदर अनाउंस करेंगे जी ये हमारी टीम है, कल हम इनको मिल रहे हैं, इनको दावत दे रहे हैं, नहीं आते तो फिर आवाम जो है वो इनको सॉर्ट आउट करें कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे टू रिकंसिलिएशन एंड डायलॉग, पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट। देखिए इस किस्म के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऐलानात होने चाहिए कि जबानी ना हो, इम्प्लीमेंटेशन लोगों को नजर आनी चाहिए। लेकिन और आपको तो पता है ना ब्रिगेडियर साहब के ऐलानात सिर्फ ऐलानात होते हैं, वो फिर चाहे कोई भी करे, चाहे खान साहब भी करे, ऐलान तो ऐलान ही होते हैं ना। आपको जो ऐलानात चाहिए, वो पीटीआई के लोग जो मैं सुनता हूँ पार्लियामेंट में, वो भी बात करते हैं जी हमारी टीम है ये, लेकिन बात फिर वो याद आती, सिंसियरिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट टू द कॉज होना चाहिए, बिकॉज इससे गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर इकोनॉमी के रिवाइवल। लेकिन दिस इज द पॉइंट जो अब मैं शायद मैं समझा नहीं सकूं आपको, लेकिन बेसिक जिम्मेदारी फौज की नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इमरान खान की सियासत ने आपको यहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि आज आप मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे समझा नहीं पाएंगे। नहीं ब्रिगेडियर साहब, ये सुनने से पहले तो मुझे शो ही बंद कर देना चाहिए था। ब्रिगेडियर साहब ने वो आंसरेबल है, वो जिम्मेदार है। अच्छा ठीक है सर, अच्छा हुकूमत जिम्मेदार है। मैं हुकूमत के पास जाती हूँ, लेकिन ठीक है लतीफ चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ पहले आना चाहूंगी। मैं तो मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कह रहे हैं कि जो पूरा पाकिस्तान है ना बकौल इमरान खान साहब के, वो इंसाफी वोटर है, वो सारा का सारा पीटीआई का ही वोटर है। मतलब एक तो इतना फजूल सा, इतना फनी सा नैरेटिव है, कैसे हो सकता है? और ऊपर से ये है कि जी जो नून लीग है वो हमें लड़वाना चाहती है। अगर नून लीग इस जोगी होती तो खुद ना लड़ लेती। नहीं देखें, यही मैंने पहले भी बात आपको की है कि अब आप उसके बयान 3-4 को देखें, मैं आपको समझाता हूँ। सर जरा इधर मुंह करके समझाए ना, ब्रिगेडियर साहब को भी आ जाए सर। ब्रिगेडियर साहब उनको पहले ही समझ नहीं आ रही नजर। हाँ, ऐसे ठीक है, ये देखे ना बड़ा अच्छा फ्रेम बन रहा है जी। समझाने की बात ये है ब्रिगेडियर साहब और जो हमारे नियाजी साहब हैं, उनसे मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं जी। तो देखें इमरान खान ने नंबर 1 उन्होंने आर्मी को कहा
कि ये बिगड़ा बच्चा है। यानी ये सेंस क्या देता है कि जैसे एक बड़ा आदमी, बड़ा समझदार आदमी अपने दूसरे को समझा रहा है कि तू ये बिगड़ा बच्चा है, नंबर एक। दूसरी, हाँ, दूसरी बात, गलत होना की बात नहीं मैं अभी कर रहा, मैं कर रहा हूँ जो प्रेजेंट हो रहा है जी। दूसरी बात उन्होंने ये की कि लड़ाई कराने की कोशिश हो रही है, पीटीआई नून लीग चाहती है, ठीक है, और वही बात ब्रिगेडियर साहब ने फरमा दी, उसी की पिच पे खेले, जो उन्होंने बॉल फेंकी है वो ये कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हाँ। यानी ये देखें, ये इमरान खान का ये एक नहीं सर, कैसा कार्ड है ब्रिगेडियर उसका साहब ने कहा है कि सारा कसूर हुकूमत का है, ये भी वही उन्होंने ना, कहा है। तो वो हाँ। अब पार्लियामेंट ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से कानून साजी कर दी है, पार्लियामेंट ने की है ना जी। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट जाती है, आपको पता है कि वो हायर कोर्ट है, जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, उनको वहां पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो बियॉन्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जा सकते, और सुप्रीम कोर्ट को जो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से चाहे आगे भी जा चली जाए, तो आप किसी जज का क्या कर लेंगे, कोई फार्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लिहाजा बात वही आती है कि इमरान खान के साथ जो पॉलिटिकल आप चेस गेम पे बैठे हैं या आप कोई कार्ड गेम पे बैठे हैं, तो आपने अपने मद्दे मुकाबल की आंखों में आंखें डाल के देखना होता है कि आपने वो इसके पास पत्ते कितने हो सकते हैं, इसके पास यके हैं या नहीं हैं, ये किस बुनियाद पे इतना बार बार ये सारी गेम खेल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसके पास होगा। आप जहन में रखें कि इमरान खान जो है और उसकी जो लॉबी है, वो अकेला तो नहीं है ना, उसकी एक लॉबी है जो पॉलिटिक्स के अंदर भी है, जो सिस्टम के अंदर है, उन्होंने सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन रखी हुई है अपनी, वो सिस्टम से फायदा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम से फायदेमंद नहीं ले रहे, बल्कि सबसे ज्यादा सिस्टम के बेनिफिशियरी ही पीटीआई वाले और इमरान खान के साथी हैं, दूसरा कोई बेनिफिशियरी नहीं है। उमर अयूब है, ये सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है, ये सारे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। किसी को अगर कोर्ट में अभी तक इमरान खान कामयाब नहीं है कि उस पर 9 मई का कोई मुकदमा नहीं अभी तक चल सका, वो सारे बंदे आम बंदे पकड़े हुए हैं। क्यों? कि वो सिस्टम उसके अंदर, सिस्टम भी में भी उसके उस हम ख्याल ग्रुप उसका मौजूद है, बैरून मुल्क अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर और यूरोप के अंदर भी उसकी एक लॉबी मजबूत है। हमारी ये भी गलतफहमी है कि हम अमेरिका को कहें कि जी अमेरिका की हिदायत आती है, अमेरिका को क्या ज़रूरत है हिदायत देने की, अमेरिका का क्या स्टेक है पाकिस्तान में अब इस वक्त, अफगानिस्तान से तो वो चला गया है, अफगान जाने वो अपने लड़ते मरते रहे, तालिबान जो करती रहे, अमेरिका को तो कोई मसला नहीं है, किसका है उसको कोई मसला। तो लिहाजा आप जो इमरान को काउंटर करना चाह रहे हैं, उनकी मेंटल कैपेसिटी, चीज़ों को समझने की कैपेसिटी जो है, वो मेरा ख्याल है कि वो देसी टाइप बंदे नहीं जैसे होते, जैसे देसी टाइप ओ यार हो जाएगा ठीक, ओ यार छोर बिगड़े आ जाए मुड़ के कर लेना, तो छोर नहीं बिगड़िया यार, छोर तो सारिਆਂ ਨੂੰ थुक ला रहा है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आ रही, ਉਹਨੇ तो सब ਨੂੰ अपने नाल ला लिया। वो कदे गिरगट देखा, कदे एक गिरगट स्पीशीज के अंदर एक स्पीशी होती है जो मल्टीपल कलर चेंज करती है और वो अपनी शेप भी चेंज करती है, यानी वो शेप भी बदल लेती है, पता ही नहीं चलता कि दरख्त ही लगा है या गिरगट बैठा है। इमरान खान उस तरीके से अपनी पॉलिसी को बदल रहा है, वो कभी तनकीद भी करनी है, मुज़ाकरात भी करने हैं, वो बगल में छुरी मुंह में राम राम, एंड वो माफी भी मांग लेगा है? हाँ, वो माफी भी मांग लेगा। यार ब्रिगेड साहब ये क्या कह रहे हैं? वो कहेगा, उसने कह देना, और उसने कह देना कि देखें जी मैं मुल्क को कौम के मुफाद में अब ये नहीं हो रहे थे, ये मुझसे माफी ही मंगवाना चाहते हैं, तो मैं अब मुल्क के लिए मैं माफी मांग लेता हूँ भी यार मुझसे गलती हो गई या जो हो गया। तो सब ने, अब ब्रिगेडियर साहब ने और सारा कहते वाह जी वाह, खान ने कमाल कर दिता जी, वो तो अभी से बाबा वो तो आपसे विन कर चुका है। असल में आप कंजर्वेटिव थॉट्स के साथ चल रहे हैं, उसकी कंपटीशन कर रहे हैं, आप मॉडर्निज्म, मॉडर्न वेपनरी लाएं इंटेलिजेंस के लिहाज से भी, और इसके जो थॉट्स की माइंड की वो लाएं, तब आप उसको जेर करेंगे, उससे सिस्टम से पहले उसको सिस्टम से बाहर निकालें। ठीक है लतीफ चौधरी साहब, जरा ब्रिगेड साहब का जुमला सुन ले, फिर मैंने ब्रेक पर जाना है और फिर जरा मैंने हुकूमत से भी बात करनी है। जी सर, जी सर। हैरान हूं लतीफ चौधरी साहब जो हैं वो जनाब इतना अंडररेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के वज़रा को और पीएमएलएन के लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों पे, कि वो तमाम लोग जो हैं उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो इमरान खान से भी कम है। ये कैसे हो सकता है? उसका मुकाबला ना कर लेते, उसको गिरा ना लेते।
वो हो तो ये तो आप यू गिविंग अ वेरी नेगेटिव नॉट नेगेटिव, यही तो आप परसेप्शन है कि नेगेटिव नहीं है, ये सोचने का ब्रिगेडियर साहब ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एक मिनट सर, एक मिनट थॉट है पॉलिसी बनाने के लिए। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लतीफ चौधरी साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। गवर्नमेंट के लिए भी फूड फॉर थॉट है कि वो प्लीज अपने लिए वो इस टाइप का जो पॉलिटिकल, जैसे ट्रम्प है, वो ट्रम्प देखे वो कैसे कैसे वो जो मर्जी इल्जाम लगा ले, वो प्रोपेगेंडा करने में मास्टर है और लोगों को माइल करता है। फ्रंट फुट पे ट्रम्प एग्जैक्टली फ्रंट फुट पे खेलता है। तो गवर्नमेंट में जो पार्टीज हैं तो 5-5 दफा वो पावर में आई हैं, तो आप उनको कह दें कि वो इंटेलेक्चुअली नालायक है एज कंपेयर टू वन मैन, ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है। ब्रिगेडियर साहब बात सुने, किसी चीज को ना समझना नालायक होने का मतलब नहीं होता। एक चीज ला इल्म होना, किसी चीज से ना समझना, सादा लोही के अंदर रहना, उसका मतलब बेवकूफी नहीं होता। ये आप बेवकूफ, यही सबसे बड़ी बात है कि आपको इमरान खान ने चकरा के रख दिया, ये नजर आ रहा है, आपकी बातों से नजर आ रहा है। फिर आप मान रहे थे मेरे लॉजिक, कल तक आप इमरान खान की हमायत नहीं किया करते थे, क्यों करते थे? चलिए जी एक ब्रेक ले लेते हैं। सबका अपना अपना राइट है, अपना अपना मौकफ है, और यही पाकिस्तान की भी खूबसूरती है, और यही सीधी बात बीनिश सलीम के शो की भी खूबसूरती है कि हर कोई अपना अपना मौकफ लेकर के अपनी अपनी राय यहाँ पे दे रहा है, और हम सबकी राय सुन रहे हैं और फैसला आवाम कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खामोश तमाशाई नून लीग, भाई उनको भी कुछ थोड़ी सी लिफ्ट करानी है इस शो में। विल बी बैक। साहब वैसे आपको तो बड़ा मजा आया इस पूरे शो में, है ना? आपकी जो आधी लड़ाई है वो कभी लतीफ चौधरी साहब ने लड़ी है, कभी ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने लड़ी है। यही हो रहा है, असल में भी यही हो रहा है सर। मीडिया आपकी लड़ाई लड़ रहा है। कब तक आप खामोश तमाशाई रहेंगे? बकौल ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब के और बकौल लतीफ चौधरी साहब के, आप कब तक ना समझ रहेंगे? समझे मामलात को। अच्छा सियासतदान वही होता है ना जो पीछे बैठ के तो सारा गेम करे आसपास। अच्छा, बात हो रही थी उसकी जी मुज़ाकरात की। देखो मुज़ाकरात की हमने उनको दावत दी और फिर अली मोहम्मद खान ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि उधर जाके डाला जाए और उससे माफी मांगे और ये वो करे। यानी कि वो कह रहा था कि शहबाज साहब पर डाला चला जाए तो मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन हम शहबाज साहब को मजबूर करते और कहते कि जी वज़ीर साहब जरूर जाएं, लेकिन इमरान खान सियासतदान तो बने। वो तो सुबह कुछ होता है, शाम कुछ होता है। वो जब सिपह सलार को गालियां दे रहा हो, जब किसी को जानवर कह रहा हो, न्यूट्रल कह रहा हो, मीर जाफर मीर सादिक कह रहा हो, सिटिंग आर्मी चीफ को बदजबानी कर रहा हो, तो हम कैसे उसके पास जाएं? खान साहब को पर रवैया तब्दील करने की जरूरत है। जब खान साहब सियासतदान बनेंगे तो बिल्कुल हम शहबाज साहब को मजबूर करेंगे कि आप जरूर जाएं, अडयाला जाए और मिले और एक सियासी हल निकालें इस मसले का। लेकिन उस सियासतदान तो बने। वो तो जिस तरह पहले लतीफ साहब जो दूसरे भाई मेरे हिटलर से कह रहे थे, बिल्कुल उसी पॉलिसी पे अमल दरामद है और बैरूनी सपोर्ट यही है। मकसद क्या है? पाकिस्तान आर्मी को कमजोर किया जाए। इंशाल्लाह वो अपने मकासद में नाकाम होंगे। इस तरह मुल्क चलता रहेगा इंशाल्लाह। हमारा मुल्क, आपने देखा कि इनकी सब कुछ कोशिशों के बावजूद मुल्क की इकानमी बेहतर हुई है। कल भी फिच की जो रिपोर्ट आई है उसमें इकानमी को CCC+ का दर्जा दिया गया है, जो अभी तो 3-4 महीने हुए हैं। सेनेटर साहब एक मकसद और भी है। इमरान खान साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बतौर चीफ मिनिस्टर चलने नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक फाशिस्ट के तौर पर उनको याद रखा जाए। इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज फाशिस्ट है, वो बाप के चोरी के पैसों पर शहजादियों की तरह पली है। ये एक पर्सनल कमेंट है। तो फिर मुझे ये भी बता दीजिए कि फाशिस्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ा फाशिस्ट कौन है? क्या मरियम नवाज है सबसे बड़ी फाशिस्ट? सबसे बड़े फाशिस्ट खुद है ना जी। ये तो इमरान खान है और उसकी टीम है। और पाकिस्तान की जो हमारी सिविल सोसाइटी है जिसको खराब करने में और इसके इक़दारात होगी, हमारा एक मशरकी मुआशरा है, इसको खराब करने में सारे इमरान खान का हाथ है। और वो जो यहूदी लाबी जो आज तक कामयाब नहीं हो सकी थी, वो इमरान खान को उन्होंने प्लानिंग की। और देखो साबिक़ा हिस्ट्री हमारे जो मुफक्कर थे डॉक्टर साहमद और जो हमारे हकीम सईद साहब, उन्होंने अपनी बुक्स में पहले लिख दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। तो वही देखेंगे आप, वो बहुत बड़े गहरे सोच रखने वाले मुफक्कर बंदे थे। अब वो उनकी बातों पे सारी सच साबित हो रही है। तो खान साहब तो इस तरह ही चलेंगे और खान साहब वही उनके जेहन में है
उनको बाहर से थापड़ा है कि हम आपके साथ हैं, आप जो करते रहें वो करते रहें, लेकिन इंशाल्लाह हम उनके अज़ाम को नाकाम बनाएंगे। और मैं नहीं समझता वो कि जी वो अब नॉर्मल बंदे रहें। बिल्कुल मैं अपने भाई की बात से एग्री करता हूँ कि नफ्सियाती वो मरीज बन चुके हैं। इस नॉर्मल बंदा नहीं बिहेव करता, सुबह कुछ हो शाम कुछ हो, सियासतदान। चलिए, एक बात के ऊपर तो आपने गवाही दे दी कि ब्रिगेडियर साहब सही कह रहे हैं, वो नफ्सियाती मरीज बन गए हैं। दूसरी पे भी जरा गवाही ले रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान में सबसे बड़ा फाशिस्ट पॉलिटिशियन कौन है? जल्दी से बता दे। नहीं, फाशिस्ट पॉलिटिशियन जो है ये क्या कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माजी में जितने हमने पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स देखी हैं उस तरह की फैशिज्म तो जिस तरह की हमने पिछले 2-2.5 महीने में 2-2.5 साल में देखी है, जाहिर बात है वो तो पीडीएम गवर्नमेंट का दौर था, पीडीएम 1, उसके बाद बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। और खासकर जो पंजाब में देखा है हमने सूरत हाल देखी है, ये कभी इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कम से कम जब से मैंने अयूब खान का दौर देखा ये हमने कभी नहीं देखा। और दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन यही तो मसला है ब्रिगेडियर साहब, आपके दिमाग से पीटीआई का दौर निकल जाता है, उसकी फाशिज्म नहीं रहती, लेकिन आप पीडीएम की हुकूमत को फाशिस्ट कह रहे हैं। नहीं, आप पीडीएम की हुकूमत को फाशिस्ट कह रहे हैं ना जी। फाशिज्म सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, माजी में भी सियासतदान वो उनकी बेतौकीरी होती रही है, उनको मिलाइन किया गया है, वो जेलों में गए, पीएमएल के सारे लीडर जेल में गए, मैं मानता हूँ। लेकिन इस दौर में फर्क ये है कि जनाब घरों में घुस के पुलिस वालों ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने औरतों को मारा, बच्चों को मारा, खवातीन मारा। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसी ब्रूटैलिटी नहीं देखी। पाकिस्तान की तारीख में 9 मई भी नहीं हुआ था। 30 सेकंड्स लतीफ चौधरी साहब भी मांग रहे हैं। जी चौधरी साहब, कौन है फाशिस्ट? जल्दी से बता दें। फाशिस्ट एक जिसका पूरा एक वो तर्ज जिंदगी है और वो इमरान खान पे पूरा उतरता है, बाकी किसी पे पूरा नहीं उतरता। चलिए जी। दूसरी बात ये है कि औरतों को पुलिस ने हर दौर में किया। मोहतरमा नुसरत भुट्टो को कज़ाफी स्टेडियम में लाठी से उनका सर फाड़ दिया गया था, ये सर क्लियर बात है। तो ये पुलिस जो होती है, फोर्सेस होती है, उनसे इस किस्म के वाकयात सरजर्द होते हैं। ठीक है सर, पुलिस ने हमेशा यही काम किया है, लेकिन जो पीटीआई ने 9 मई किया है ना, वो इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले शो में मुलाकात करेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।